हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चर। आज का ये वीडियो क्लास 10 गणित के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10th गणित का जो 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना बाद में जरूर पछताओगे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। आपका पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा मैथ का। ठीक है, एंड ये जो आपका पेपर है आपका गणित का वायरल पेपर है, जिसको मैं आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ समझाने वाला हूं। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ जैसा 2023 बोर्ड एग्जाम में गणित का पेपर आने वाला है, वो पेपर आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये हमारा है कक्षा 10 गणित का पेपर। ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहले आप देखो, आपका जो मतलब पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा और यहाँ पर आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, अब निर्देश यहां दिया रहता है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, प्रारंभ के जो 15 मिनट है इसमें आपको पूरा प्रश्न पत्र पढ़ना है। क्या क्या दिया है, क्या क्या कौन कौन सा प्रश्न है, कुछ और आप लोगों के यहाँ निर्देश है। सामान्य निर्देश पहला है, सभी प्रश्न पत्र जो आपका प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। ठीक है, जो आपका प्रथम खंड रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 अंक का, जिसका आप लोगों को आंसर ओएमआर शीट पर देना है। ठीक है, और यहाँ देखो ओएमआर शीट उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं। ठीक है, और उसमें आपका व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है। ये सारा पढ़ लेना अच्छे से। दूसरा खंड 50 अंक का है, जो ऑब्जेक्टिव में वर्णनात्मक है, सब्जेक्टिव है, जिसे लिखना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसमें कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, इसमें कुल 5 प्रश्न है, ऐसे पूरा पढ़ लेना। फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। पहला प्रश्न देखो, यहाँ खंड आगा पहला प्रश्न है। देखो यहाँ बहुविकल्पीय है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। देखो, जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है। एक जैसे वो आपकी परिमेय संख्या तो आप लोगों का शांत होगा। ठीक है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो सदैव शांत होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां देखो। ठीक है, लिखा हुआ एक शून्यंतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक जो शून्यंतर परिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, इसका गुणनफल कैसा होता है, ये आपका 1 नंबर का है। देखो, आप लोग समझना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर गुणनफल करोगे ना तो आप लोगों का सदैव अपरिमेय संख्या होगा। कैसा होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि आपका परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, तो उसका गुणा करोगे तो वो आपका सदैव अपरिमेय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेखाओं x इक्वल टू 0 मतलब x आपका 0 के बराबर है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। देखो बच्चों, यहाँ आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। ठीक है, मैं आप लोगों को कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। देखो, यहाँ आप लोग x की वैल्यू रख दो, यहाँ आपका 0 है, 0 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 12 है, और यहाँ से y इक्वल टू 12/3। ठीक है, इक्वल टू 4, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, एक होगा 4 और आपका x की वैल्यू 0 और ये 4। ठीक है, तो यह हमारा 0 और 4 ऑप्शन सही है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें आपका 70 और 125 को विभाजित करने वाले क्रमशः शेषफल आपका 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, वो आप लोगों को बताना है। तो देखो, आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 13, ऑप्शन नंबर सेकंड है 65, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका यहाँ 875 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 1750। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, यहां आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। देखो, यहां अगर आप 13 से, ठीक है, मतलब मैं पहले एक गिनती लेता हूं 13। ठीक है, तो 13 से अगर आप 70 में भाग दोगे तो क्या होगा, 13 25 65, तो आपका 5 शेषफल बच गया। ठीक है, फिर इसको आप जब 13 को इसमें भाग दोगे ना तो आपका 8 शेषफल बच जाएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इतना आप लोग समझते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण 2x प्लस ay इक्वल टू 1 तथा 3x माइनस 5 इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं है, तो इसका a का मान होगा। देखो, a1/a2, ठीक है, b1/b2, c1/c2 पर वैल्यू रखो, a की वैल्यू आपका निकल आएगा। ठीक है, a की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, मैं आप लोग जरूर सॉल्व करना घर पर। ठीक है, -10/3। ठीक है, -10/3। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, 6 नंबर की द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा विचार सही है। यहाँ देखो, 1 नंबर का है। देखो, यहाँ लिखा हुआ है दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम है। दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम है, या समीकरण के मूल्य जो है ना, कोई मूल्य का वास्तविक नहीं है, एंड समीकरण का विविक्तर 0 है, एंड समीकरण के मूल वास्तविक है। ठीक है बच्चों, तो यहां मैं आपको बता दूं कि दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम है, 0 से
कम है, क्योंकि अगर आप यहाँ क्या निकालोगे वी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालोगे विभेदक तो फिर क्या निकलेगा वो तो पता ही है, आप लोग वैल्यू रख देना। वो आपका 0 से कम कैसे होगा, माइनस में वैल्यू आएगा, माइनस में आएगा तो वो 0 से कम होता है, ठीक है। एंड एक बात और याद रखना कि समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ये दोनों है। तो आगे देखते हैं कोई और ऑप्शन है कि नहीं। तो इसका हमारा ए व बी दोनों करेक्ट है ना, देखो ऑप्शन में है, तो फिर ये वाला हमारा करेक्ट है, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ 7 नंबर, यहाँ ए वो बी सी एक आयत है, ठीक है, और इस जिनके 3 शीर्ष, ए जो है वो 0,3 है, ओ जो है वो 0,3 है, एंड आपका वी जो है वो 5,0 है, इसका विकर्ण होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व करना। अगर ना सॉल्व करवाना तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इसका जो आप लोगों का पूरे पेपर का कॉपी में लिखकर सॉल्यूशन समझा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पेपर कैसा आएगा और सॉल्यूशन भी साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वो हमारा आएगा √34, ठीक है, √34 सॉल्व कर लेना। फिर आप लोग कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के x माइनस 5/4 का 0 है तो एक मूल जो है 1/2 तो k का मान होगा, ठीक है। k का मान आपको ज्ञात करना है, इनके मूल जो है ना x का मान आपको दे रखा है, तो यही वैल्यू रख दो, फिर आपका k का मान ऑटोमेटिक निकल आएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, तो इसको 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, मैंने देखा है सॉल्व करके। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, 2 अगर त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, या फिर इनकी संगत भुजाएं एक अनुपात में समानुपात में होती हैं, या फिर उपयुक्त में दोनों, या फिर आप लोगों का कोई नहीं। तो ये दोनों हमारा सही है, एक तो संगत कोण बराबर होता है, एक समानुपात में होता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा सही है, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यदि एक समकोण जो है त्रिभुज एबीसी में कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री, AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो C से जाने वाले माध्यिका का माप होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां एक 16 सेंटीमीटर एक 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगा, ठीक है, ये 1 मार्क्स का है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसा पेपर आएगा, ठीक है, एंड सॉल्यूशन भी आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को पूरा पेपर का एक कॉपी में पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, पूरे पेपर का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 9 सेंटीमीटर, सेकंड 10 सेंटीमीटर और थर्ड है 8 सेंटीमीटर, 4 है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉल्व कर लेना। मैं अभी सॉल्व किया हूं, फिर मैं आप लोगों को कॉपी में समझा दूंगा। अगला 12 नंबर, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है वो 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जो सरल है उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो इसको मैं यहां समझा सकता हूं, छोटा सा है, देखो 4:9 है, इसका वर्ग कर लो, मतलब 4 का वर्ग कर लो एंड 9 का वर्ग कर लो, 4 का वर्ग 16 एंड 9 का 81, तो 16:81 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सही है। तो ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आपका 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है, ठीक है, एंड तो आपका यहां देखो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा एंड 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है, तो इसको आप लोग त्रिकोणमिति का है सॉल्व करना, इसकी वैल्यू 1/2 होगा, ठीक है, सॉल्व कर देना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, साइन 75 डिग्री बटे cos 15 डिग्री का मान है। देखो साइन 75 डिग्री अगर ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, वो देखो आपका ये जो है ना, अगर इसको आप cos को 90 माइनस थीटा करोगे ना, थीटा आपका 75 है, क्योंकि 15 में इतना जब आप 90 में से 75 घटाओगे तभी तो 15 के बराबर होगा, तो ये साइन 75 डिग्री के हो जाएगा, और साइन 75 कट के 1 का वैल्यू आ जाएगा, और एक ऐसे क्वेश्चन के वैल्यू 1 ही होते हैं, ठीक है, ये समझ जाओ। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखो एक वृत्त का परिमाप है, उसके वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, उसका 14:11 होगा। अगला देखो, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात यहाँ 64:27 उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखो यहाँ आप लोगों का देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा, जैसे यहाँ 64 है, यहाँ 27 है, ठीक है, तो फिर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 होगा। अगला देखो यहाँ 17, 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य आप लोगों को बताना है। 1 से लेकर 10 विषम धनात्मक, मान लो 1 से लेकर 10 हमारा जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है
एंड विषम धनात्मक पूर्णांक ना एंड 9 है, और बटे में 1 2 3 4 5 है। ठीक है, चलो इसको जोड़ लो। यहाँ आपका 1 2 4 4 एंड 5 9 9 9 9 आपका 18 18 में आप 7 जोड़ लो, फिर 15 25 सॉरी 25 है, और बट्टे 5 इक्वल टू आपका 5। आंसर आपका 5 आएगा। चलो अगले पेज में देखते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो 5 है। सही है, ठीक है, 5 है। अगला क्वेश्चन, माध्यिका को माध्यिका को आलेखनीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया? तोरण से। ठीक है, माध्यिका को तोरण भी कहा जाता है आलेखनीय विधि में। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक इतना है तो माध्यिका, इसका एक फार्मूला है, याद कर लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर माध्यिका ज्ञात कर सकते हो। अगर माध्यिका दिया हो, माध्य ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर सकते हो, और माध्यिका माध्य दोनों दिया हो तो बहुलक ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, वो फार्मूला मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसका राइट आंसर 33 होगा। ठीक है, अगला, वर्गीकृत आंकड़ों की मतलब से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के परिच्छेद बिंदु से भुजा के आंकड़ों का प्राप्त होना आपका क्या कहलाता है? माध्यक कहलाता है, माध्यक। ठीक है, तो ये 20 ऑब्जेक्टिव हैं जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये आपके OMR शीट पर देना है इसका आंसर। ठीक है, तो अब देखो खंड बा में आप लोग देखो लिखा हुआ है कि सभी खंड कीजिए। पहला प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है? कारण बताइए। ये 2 मार्क्स का है, जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, इन सब का सॉल्यूशन दूंगा, अभी देख लो आप लोग। यदि कॉट थीटा 7/8 है तो आपका 1 प्लस साइन थीटा या फिर 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालिए। 2 मार्क्स का है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। अगला देखो, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाइयां जो है वो 24 सेंटीमीटर पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में अभी और क्वेश्चन है। ठीक है, डाले गए पानी की ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए। 2 मार्क्स का, ये सारे 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, और ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसान है। ठीक है, इन सब का आप लोगों को बुक में, गाइड में, हर जगह आंसर मिल जाएगा, कोशिश करोगे तो। ठीक है, वरना मैं आप लोगों को सॉल्यूशन कराऊंगा अगले वीडियो में। अगला देखो, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य है। इसका समांतर वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है। 10 से 20, 20 से 30, इसका आपका अंतर 10-10 का है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लो। फिर यहाँ 2 है बारंबारता, 7 है, 12 है, 15 है, 8 है, 2 है, 6 है। ये 2 मार्क्स का। अगला, बिंदु -4,6 बिंदु आपका बिंदुओं ए जो है वो -6,10 है, और बी जो है वो 3,-10 है को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे 2-2 मार्क्स आपके मिलकर बहुत ज्यादा परसेंटेज बनाएंगे। अगर आप ये 2-2 मार्क्स वाला कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ऑप्शनल भी नहीं है। अगर आप छोड़ोगे तो छूट जाएगा। ऐसा नहीं कि आप ये इच्छा का इसको करो अथवा इसको करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला है, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए जो है 2,3 है, बी जो है 4, है, और सी जो है वो 6, -3 है, संरेखीय नहीं। तो इसको आप लोग देख लेना, के की वैल्यू अगर 0 आएगा, क्षेत्रफल 0 आएगा तो वो संरेखीय, अगर 0 नहीं आएगा तो संरेखीय नहीं है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों में से 5 खंडों का उत्तर दीजिए। 5 का आपको आंसर देना है। ठीक है, मतलब कई सारे क्वेश्चन से। पहला, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए और रैखिक समीकरण युग्म 2x + k = -6 है। ठीक है, सॉरी, -6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। देखो बच्चों, मैंने ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा रखा है, देख लेना ग्राफ कैसे हल किया जाता है, सब कुछ। आपका खा वाला है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ज्यादा आसान है। इन सारे क्वेश्चन को मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं। गा वाला है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई का माप कर लिखिए। 4 नंबर का। ठीक है, तो ये सारे 4-4 नंबर के क्वेश्चन, अभी 2-2 नंबर, अब 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। अगला है घा वाला, 2 खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर है। ठीक है, और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े हो तो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है तो भाई समझ में आएगा, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। किसी स्कूल का कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयां एक सर्वेक्षण किया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों प्राप्त कीजिए। ऊंचाइयां जो है वो सेंटीमीटर में है, 140 सेंटीमीटर से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 5-5 का अंतर है। और लड़कियों की संख्या 4 है, 11 है, 29 से 40 से 46 से 51 है। बच्चों, माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक कितना आसान है अगर थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो ये हमारा अंगा नंबर क्वेश्चन।
ठीक है। 4 वाला क्वेश्चन देखो आप लोग कि यदि नीचे दिए हुए बटन का आप लोगों को माध्य जो है 28.5 हो तो x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहां से x की वैल्यू याद कर लो, यहां से y की वैल्यू याद कर लो। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये वाला कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखो 10/x प्लस वाई एंड प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 एंड यहाँ 15/x प्लस वाई और 15/x माइनस वाई बराबर -2। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लो। दोनों 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। देखो यहाँ लिखा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 15 जो आपका 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम 1/3 है, तो उनकी जो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का दोनों में से कोई एक सॉल्व करो, फुल मार्क्स मिलेगा। अगला देखो काफी सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बार है, ठीक है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगला देख लो, यहाँ एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। और आपका बहुमंजिल भवन की ऊंचाइयां और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का बच्चों देखो एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, लॉन्ग में, ठीक है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और ध्वज दंड की लंबाइयां और P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। √3 की वैल्यू भी दे रखी है। देखो आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखो अगला फिर आपका 6 नंबर का है। एक बर्तन के उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब बर्तन में शीशे के कुछ देखो गोलियों को, जिसमें प्रत्येक का त्रिज्या जो है ना, मतलब प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है और डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे का सॉल्यूशन कराऊंगा, केवल आप लोग पढ़ते रहो बस। अथवा एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर। इससे भरे जा सकने वाली आपकी बर्तन या पानी की मात्रा या माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 300 बहुत आसान है 45 वर्ग सेंटीमीटर। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं सही है, या मानने के लिए उपयुक्त मापन। ये आपका पाई की वैल्यू। देखो ये आप लोग ज्ञात कर लेना, अगर 345 आता है तो बच्चे का माप सही है, नहीं आता तो नहीं सही है, ठीक है। देख लेना, बहुत आसान है। तो ये आज का हमारा है मैथ का पेपर, ठीक है, जैसा 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।